गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 उसका यूनिट 2 और यूनिट 2 में हमने शुरू किया था रससामान्य यानी विशिष्ट उपग्रुप यानी नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है H जो है ये G कौन से ग्रुप G का जो है उपग्रुप हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि एक एलिमेंट जो है यहां से लेते हैं, एक एलिमेंट जो है वो इस समुच्चय में से लेते हैं। ठीक है, उपग्रुप में से एक एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट जो है वो क्या हम से लेते हैं, इस G से लेते हैं। फिर इन दोनों का जो है रिलेशन जो है कौन सा, H इनवर्स जो है वह जो है हमारे इस H में यानी उपग्रुप में जो है मिलता हो, यानी कि उपग्रुप में अगर बिलोंग करता हो तो हम लोग क्या कहते हैं इसको कि ये जो है क्या है, ये हो जाएगा ये नॉर्मल सब ग्रुप यानी कि असामान्य या विशिष्ट। ठीक है, नॉर्मल, असामान्य या विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने प्रूव कर लिए थे कि इसका जो है राइट कोसेट हमेशा लेफ्ट कोसेट के जो है बराबर होता है, ये हमने प्रूव कर लिया था। ठीक है, किस तरह से प्रूव किया था कि ये G इनवर्स इज इक्वल टू n, इस तरीके से जो हमने इसको सिद्ध कर लिया था। अब जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरम जो है वो क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो आपको प्रसामान्य जो है उपग्रुप यानी कि विशिष्ट उपग्रुप या नॉर्मल उपग्रुप नॉर्मल सबग्रुप अगर दिए हुए हो तो उनका सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन जो है वह भी जो है क्या होता है, नॉर्मल या असामान्य उपग्रुप होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है पूछा गया था 2015 में। कहते हैं कि किसी ग्रुप G के किन्हीं दो विशिष्ट असामान्य उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ असामान्य उपग्रुप होता है। ठीक है, बार बार विशिष्ट भी इस वजह से लिखा रही हूँ क्योंकि आपकी किताब जो है विशिष्ट लिख रही है लेकिन दूसरी किताब जो है असामान्य लिखा हुआ होता है। तो हम लोग जो है भले विशिष्ट से सिर्फ विशिष्ट जो है लिख के करें तो भी जो है सही है। चलिए अब जो है दो जो है उपग्रुप ले लेते हैं, माना N1 तथा N2 G के दो विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, विशिष्ट उपग्रुप है। फिर जो है हम जानते हैं कि G के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उपग्रुप होता है। ठीक है, ये हमने थ्योरम जो है प्रूव कर लिया है, ये थ्योरम प्रूव कर लिया है। तो इस वजह से जो है क्या होगा कि अतः N1 इंटरसेक्शन N2, क्योंकि प्रसामान्य बताने के लिए या मैं वो विशिष्ट बताने के लिए सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि N1 इंटरसेक्शन N2 जो है G का जो है उपग्रुप होगा। तो चलिए पहले ये बता देते हैं कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का एक उपग्रुप होगा, G का एक उपग्रुप होगा। ठीक है, अब देखिए अब बताना है प्रसामान्य, तो क्या करना होगा हमें कि एक अवयव जो है इसमें से और एक अवयव जो है उस G में से जो है वो लेना होगा। तो लिखेंगे कि माना कि N belongs to N1 intersection N2
तथा G belongs to G, N belongs to N1 intersection N2 तथा G belongs to G। ठीक है, अब जो है अगर N जो है इसके सर्वंस यानी कि इंटरसेक्शन में अगर बिलोंग करता है तो क्या होगा, N belongs to N1 तथा N belongs to N2। अब N1 और N2 जो है ये दोनों, ये क्या है, ये विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट N1 में है और एक एलिमेंट अगर G में से लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि Gn G इनवर्स जो है किसमें बिलोंग करेगा, इसमें N1 में। चलिए अब ये N1 जो है वो N जो है N1 का अवयव है तथा G belongs to G, this implies Gn G inverse belongs to N1। क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि N1 क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक है, N1 क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। N belongs to N2 तथा G belongs to G, this implies Gn G inverse belongs to N2। ठीक है, ये N2 में बिलोंग करता है। अब देखिए एक अवयव जो है दोनों सेम, जो N1 में भी है और N2 में भी है, therefore Gn G inverse belongs to N1 तथा Gn G inverse belongs to N2, this implies Gn G inverse belongs to N1 intersection N2। N1 intersection क्या आ जाएगा, N2। तो हमने सिद्ध कर लिया कि जब हमने N जो है N1 इंटरसेक्शन N2 में से लिया था और G जो है वो G में से लिया था, स्मॉल g, therefore N belongs to N1 intersection N2, G belongs to G, this implies Gn G inverse belongs to N1 intersection N2, therefore N1 intersection N2 G का विशिष्ट उपग्रुप है। G का विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया, यानी कि अगर दो उपग्रुप होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी, और दो नॉर्मल जो है यानी नॉर्मल सबग्रुप होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी जो है क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग करते हैं, उसमें क्या होगा कि एक जो है यहाँ पे सबग्रुप होगा और एक नॉर्मल सबग्रुप होगा, और फिर जो है दोनों का इंटरसेक्शन जो है, दोनों का इंटरसेक्शन H का नॉर्मल सबग्रुप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है वो पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये इतनी बार जो है पूछा जा चुका है। कहते हैं कि यदि H ग्रुप G का कोई उपग्रुप हो तथा N G का नॉर्मल सबग्रुप हो तो H इंटरसेक्शन M H का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, H इंटरसेक्शन M जो है H का नॉर्मल सबग्रुप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए किसी ग्रुप के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ
उपग्रुप होता है, ये हम लोग जानते हैं, पिछले जो है थ्योरम में भी लिखेंगे। देयरफॉर H तथा N G के दो उपग्रुप हैं। Therefore H इंटरसेक्शन N G का उपग्रुप होगा, क्योंकि पहले अगर इसको विशिष्ट बताना है, ठीक है, G का जो है ये क्या होगा, उपग्रुप होगा। परंतु H intersection N is subset of H. H intersection N is a subset of H. Therefore H intersection N H का भी उपग्रुप होगा, H का भी उपग्रुप होगा, क्योंकि H खुद जो है उपग्रुप है, लेकिन उसका भी एक सबसेट है, ठीक है, वो भी उपग्रुप है, G का उपग्रुप है, लेकिन ये इसका सबसेट है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये H का जो है उपग्रुप होगा। चलिए अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसको नॉर्मल सिद्ध करना है। तो नॉर्मल सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, दो अवयव लेने होंगे, ठीक है, एक जो है H इंटरसेक्शन N में से और एक जो है H में से लेने होंगे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। चलिए मैं एलिमेंट लेती हूँ कि माना कि H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N तथा X बिलोंग्स टू H, ठीक है, इस तरह से। अगर H जो है इनके प्रतिच्छेदन में है, तो ये H जो है इन दोनों में होगा, इन दोनों में होगा, ठीक है। अब जो है H जो है वो कैपिटल H का ही अवयव है, X भी जो है वो क्या है, कैपिटल H का ही अवयव है, ठीक है। लिखेंगे कि अब H जो है H का अवयव है, X भी जो है वो क्या है, इस H का ही अवयव है। तो अगर ये रिलेशन लिखते हूं मैं, कौन सा, X H X इनवर्स, वो डेफिनेटली H से बिलोंग करेगा, क्योंकि H क्या है, हमारा सब ग्रुप है, ठीक है, H क्या है, ये सब ग्रुप है। अब देखेंगे कि H जो है वो क्या है, H का अवयव है, दिस इंप्लाइज जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी X X जो है वो क्या है, H का अवयव है, तो इसका मतलब ये X जो है किसमें बिलोंग करेगा, डेफिनेटली G में, क्योंकि X तो क्या है, G का सबसेट ही है, H जो है वो क्या है, G का सबसेट है, इस वजह से ये X जो है वो G का अवयव होगा। तो अब जो है हमें X जो है वो G में मिला, H जो है वो N में है, और ये X जो है वो G में है, तो इसका मतलब क्या होगा, X H X इनवर्स जो है किसमें होगा, N में होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, N क्या है, G का नॉर्मल सबग्रुप है, N क्या है, G का नॉर्मल सबग्रुप है, इस वजह से जो है एक एलिमेंट अगर G में से लेते हैं, एक N में से लेते हैं, तो ये रिलेशन कौन सा, X H X इनवर्स जो है वो N में बिलोंग करेगा। अब देख लीजिए आप कि एक एलिमेंट जो है वो H में भी आता है और इसमें भी आता है, therefore X H X इनवर्स जो है वो कैपिटल H में भी आता है, और X H X इनवर्स जो है वो किसमें, N में भी आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके प्रतिच्छेदन में भी आएगा, इसका मतलब होगा कि इसके प्रतिच्छेदन में भी आएगा, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया था, therefore अगर H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N और X बिलोंग्स टू H है, तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये X H X इनवर्स जो है वो इसके प्रतिच्छेदन में आ रहा है, ये प्रतिच्छेदन में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, therefore H इंटरसेक्शन N H का विशिष्ट उपग्रुप है, यानी कि प्रसामान्य उपग्रुप है, या फिर आप नोटेशन में भी लिख सकते हो, इस तरह से नोटेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है।
किस, ये नॉर्मल सब ग्रुप जो है ना, इसके हम लोग कॉसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। एक n जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके कॉसेट्स जो होते हैं वो क्या होंगे, उसी तरह से या तो दोनों जो है असंयुक्त होंगे, ठीक है, और या तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा थ्योरम हम जो है पहले भी कर चुके हैं, आप जानते हैं किसके लिए किया, उस कॉसेट्स वाले टॉपिक में हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। प्रूफ जो है उससे थोड़ा सा जो है वो अलग है। कहते सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, लिखेंगे, चलो मैं थ्योरम के हिसाब से लिखती हूँ। लिखेंगे एक समूह के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहसमुच्चय या तो असंयुक्त होते हैं या समान होते हैं, असंयुक्त होते हैं या समान होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, या फिर जो है दोनों ही बराबर होंगे। चलिए सिद्ध करते हैं थ्योरम को। सबसे पहले जो है हम लोग ले लेते हैं कि माना कि n ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है। Therefore G में n के प्रत्येक वाम सहसमुच्चय प्रत्येक वाम सहसमुच्चय उसके दक्षिण, क्योंकि ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तो हमने प्रूव किया था, ठीक है, दक्षिण सहसमुच्चय के समान है, दक्षिण सहसमुच्चय के समान है। दैट इज xn is equal to nx for all x belongs to G, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब जो है मैं क्या कर लेती हूँ, इसके जो है दो जो है दक्षिण सहसमुच्चय ले लेती हूँ कि माना कि nx तथा ny n के दो दक्षिण सहसमुच्चय है तथा दोनों ही जो है क्या है, असंयुक्त है, दोनों ही असंयुक्त नहीं है, ठीक है, दोनों ही जो क्या है असंयुक्त नहीं है। दो मैं जो है दक्षिण सहसमुच्चय ले रही हूँ और दोनों को कहती हूँ कि असंयुक्त नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। क्या होगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये असंयुक्त नहीं है तो डेफिनेटली एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। तो चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये एलिमेंट जो है वो दोनों में बिलोंग करेगा। अगर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो उसका जो है रूप जो है इस प्रकार से होगा, जहां पे ये n1 और ये n2 जो है वो ये n के अवयव होंगे, ठीक है।
अगर प्रतिच्छेद में बिलोंग कर रहा है तो दोनों में होगा, और ये n1 और n2 जो है वो किसके एलिमेंट होंगे, ये n के एलिमेंट होंगे। अब दोनों का मान जो है क्या है, बराबर है। z इज इक्वल टू जो है n1x है इज इक्वल टू क्या है n2y है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर लेती हूँ कि ये n1x इज इक्वल टू n2y ले लेती हूँ। ठीक है, दोनों तरफ जो है क्या कर लेती हूँ यहाँ पे कि इसको जो है n1 इनवर्स से जो है मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए n1 इनवर्स से जो है मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ x का मान ज्ञात कर रही हूँ। तो ये n1 इनवर्स और n1 आप जानते हैं कि ये e हो जाएगा। ठीक है, और n1 और n2 को जो है साथ में ले लूं और ये y को इस तरह से बाहर ले, यहाँ से 60 की जगह से हम लोग लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी n1 इनवर्स और n2 और y। ठीक है, अब जो है इस x के साथ जो है सहसमुच्चय कौन सा nx बना लेती हूँ। ठीक है, nx बना लेती हूँ। अब x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू ये मैं पुट कर लेती हूँ n1 इनवर्स n2 और ये y। अब जो है क्या है, ये n1 और n2 जो है किसके अवयव है, n के अवयव। nx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 इनवर्स n2, इसको ब्रैकेट में, और ये y। ठीक है, ये y। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n y। क्यों, रीजन लिखते हैं, क्योंकि n और n1 इनवर्स n2 जो है वो n क्यों होगा, क्योंकि ये n1 और n2 जो है n के अवयव है। तो दिस इंप्लाइज जबकि ये उपग्रुप है तो n1 इनवर्स n2 जो है वो किसका अवयव होगा, n का अवयव होगा। तो ये n1 इनवर्स n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n। ठीक है, अब दोनों जब असंयुक्त नहीं थे, दोनों ही असंयुक्त नहीं थे, तो दोनों क्या मिले, बराबर मिले। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब nx और ny असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, देयरफॉर ये nx और ny दोनों बराबर हैं। यानी कि जिस तरह से किसी भी उपग्रुप के भी सहसमुच्चय जो है या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे भी नॉर्मल के भी जो यही होगा, या असमान होते हैं या असंयुक्त होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा से थ्योरम है। ठीक है, चलिए एक सिंपल और बहुत ही छोटा सा एक थ्योरम हम लोग कर लेते हैं। एक बार ये जो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो अपने आप ही जो है पता चल जाता है। बस वो बैठना चाहिए कि हाँ भाई ये है क्या, जैसे नॉर्मल सबग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, उपग्रुप क्या है। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं और किस तरह से हमें प्रूव करना है, ये सारी चीजें जो है वो पता चलने लगती है। चलिए फिर हम बोलते हैं कि यदि H और K किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप हों, तो ये H इंटू के, यानी ये जो HK का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या होगा, G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या कहते हैं कि दिया हुआ है H तथा K ग्रुप, किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहला हमें सिद्ध करना है, कौन सा पहला सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि H के
एच के जी का उपग्रुप है, एच के जो है वो जी का उपग्रुप है, ठीक है। अब जो है हमारा एच जो है वो जी का नॉर्मल सबग्रुप है, ठीक है। तो ये प्रत्येक जो है जी का नॉर्मल सबग्रुप है तथा प्रत्येक k बिलोंग्स टू k, प्रत्येक k बिलोंग्स टू k किसमें बिलोंग करेगा, जी में, क्योंकि k जो है वो क्या है, g का विशिष्ट ग्रुप है, तो सारे अवयव जो है किसमें आएंगे, जो k में होंगे वो g में होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये g के ही सारे अवयव हैं। अब जो ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है ये हम लोग ले सकते हैं कि एच के इज इक्वल टू के एच, क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसका जो है लेफ्ट हमेशा जो है राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर, या तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मैंने ये लिखवाया ही है आपको, पिछले थ्योरम में स्टेटमेंट भी लिखा था और हमने प्रूव भी किया है। किसके लिए होगा, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू के लिए, ठीक है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू के लिए। तो ये जो है अगर मैं यहाँ पे के के बदले कैपिटल के लिख दूं, के के बदले अगर कैपिटल के लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब एच के इज इक्वल टू के एच, और हमने थ्योरम किया है कि अगर एच के इज इक्वल टू के एच हो तो एच के जो है वो क्या होगा, जी का उपग्रुप है। क्यों लिख रहे हैं, थ्योरम के ऊपर से, क्योंकि हमने जो है उपग्रुप में ये थ्योरम कर लिया है, उस थ्योरम के ऊपर से हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं ना, क्योंकि के बिलोंग्स टू जी के लिए लिख रहे हैं, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे जो है लिखा है कि ये के जो है वो जी का है, इस वजह से उसका क्या होगा कि राइट कोसेट इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट कोसेट। नेक्स्ट जो है हमें ये सिद्ध करना है, ये एच के जो है जी का नॉर्मल सबग्रुप है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एलिमेंट लेने होंगे। तो ये एच के जो है वो कैपिटल एच के में से लेते हैं और एक्स जो है वो क्या लेते हैं, इस जी में से लेते हैं। अब जो है क्या करना है, ये एक्स एच के और एक्स इनवर्स को बताना है कि इसके अंदर है। उसके लिए जो है यहाँ पे क्या करूंगी कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। ये तो एच के जो है इसके बीच में एक्स इनवर्स और एक्स से जो है मैं लिख देती हूँ, क्योंकि वो इसका मतलब ई होता है, एक्स इनवर्स एक्स लिखूंगी इसके बीच में तो उसका मतलब ई होता है, ई का मतलब जो है हम लोग एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। फिर जो है क्या करेंगे, ये एक्स एच और एक्स इनवर्स को साथ में और एक्स के एक्स इनवर्स को साथ में, ठीक है, इसको हम लोग जो है ये साथ में लेते हैं। अब ये जो है h जो है वो किसका अवयव है, h का, k जो है किसका अवयव है, k का, और x बिलोंग्स टू g है, और दोनों ही क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, और इन दोनों का गुणन है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, h k में, ठीक है, h k में। तो हमने जो है यहाँ पे एलिमेंट लिया था, therefore h k जो है कैपिटल h k में से लिया था, x जो है g में से लिया था, और मैंने बता दिया कि x और h के x इनवर्स जो है वो कैपिटल h के में। यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज h नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g और k जो है वो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g, therefore hk is normal subgroup of g, ठीक है।